जीएसटी पर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद अब आम जनता मुंबई की क्या कह रही है, इसके बारे में हम जान लेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पे मुंबईकर है, उनसे सुन लेते हैं कि उनको क्या लगता है। आपको क्या लगता है जिस प्रकार का मोदी जी का संबोधन रहा जीएसटी को लेकर, खास करके स्वदेशी वस्तु पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, आपको क्या लगता है? नहीं, पहली बात तो मैं सहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं एक भारत का नागरिक हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, मैं सहे दिल से बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ में आत्मविश्वास का होना भी बहुत जरूरी होता है। जो आत्मविश्वास आज हमें कहीं कम होता दिखाई दे रहा था, हालांकि हम दे रहे हैं, दुरुस्त है, लेकिन हमारी सोच ये थी कि अगर हम इसको पहले से अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान देते जीएसटी की तरफ से, कि जबकि विपक्ष इसको बार बार दोहरा रहा था कि जीएसटी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो उद्योग, जिसके लिए हम युवाओं को एक रोजगार दे पाते हैं, इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत कर पाते हैं, तो इनके प्रति हम अपना थोड़ा सा ध्यान दे पाते हैं। और जितने जीएसटी के लिए प्रोडक्ट, जितने, जैसे कि आज हमने ऑटोमोबाइल्स में हमने ध्यान दिया कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर कुछ जीएसटी कम किया, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत हुई है। तो जो जीएसटी को कम करने से जितने हमारे जो चलन व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो रोजगार की व्यवस्था है, जो उद्योग है, जिसमें हमें इस विकास की मात्रा में हम अगर बढ़ा पाते थे, तो जिससे हमारी देश में आज जो जैसे कह मंदी की जो वहाँ पर एक बड़ी लाट दिख रही थी, जिसको हम लोग, जिसकी वजह से जो है हमारा देश आर्थिक से थोड़ा सा कमजोर होते हुए दिखाई देता। अगर इसको हम थोड़ा सा पहले से ध्यान देते और अगर इसके ऊपर हमारा फोकस होता, तो मुझे लगता है कि हमारा देश थोड़ी सी और अच्छी गति से है वो पहले लेना चाहिए था। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी का मैं पहला अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी इतने साल से बोल रहे थे वो मोदी जी ने अभी सुना है। मेरे ख्याल से मोदी जी के कान अभी शार्प होने वाले, पहले सुनते नहीं थे, अब राहुल जी का सुनने लगे हैं। और दूसरे की 518 का जो जीएसटी है वो सलून वाले को लिए 18% था, उन्होंने 5% किया। मैं तो बोल रहा हूँ 0% करना चाहिए। अच्छा, यानी और डिमांड है लोगों की, आम मुंबईकरों की। आपको क्या लगता है? खास तौर पे मैं आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे दिन आए हैं, ऐसा जनता महसूस करती है। लेकिन जब हम किसी होटल्स में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तब वो, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर मतलब जो खाने के ऊपर कोई कर या जीएसटी नहीं लगाया गया था। आज के डेट पे दुख की बात यह है कि आज वो जीएसटी खाने के ऊपर भी लगाया जा रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि जीएसटी की वजह से, जीएसटी कम करने की वजह से लोगों के अच्छे दिन आएंगे। मुझे नहीं लगता कि अच्छे दिन आए हुए। ये जो सारा जो इम्प्लीमेंट है, ये जो किया जा रहा है जीएसटी के ऊपर, वो कांग्रेस का राज का पहला जीआर जो उन्होंने अप्रूवल किया था, वो जीआर जो है उसकी इम्प्लीमेंट हो रही है। खास तौर पे कोई तरक्की नहीं नज़र आ रही है। और देश के ऊपर इतना कर्जा हो गया है, जब कर्जा अपने हर एक नागरिक के ऊपर हो तो तरक्की कैसी होगी? जब जीएसटी बढ़ाया गया था तभी भी आलोचना हुई थी, अब कम किया है फिर भी लोग आलोचना कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव को सामने रखते हुए ये फैसला लिया? बिहार चुनाव को रखते हुए हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है बिहार की और वहाँ का जो चुनाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो जीएसटी जो कम हुए हैं कंजम्पशंस के ऊपर काफ़ी, जैसे घी है, बटर है। अभी ये देखिए, मैं गया था और ये नमकीन चीज़ों पे भी अभी जीएसटी कम हुई है, तो हमने आज इसको ख़रीद लिया है। और इससे काफ़ी अच्छा, एक जो हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको जीएसटी कम होने से काफ़ी चीज़ों पे जो है चीज़ों के रेट्स कम हो जाएंगे। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी का। खुश हो? हम खुश हैं। आधी जनता खुश है, यानी थोड़ी खुशी थोड़ा गम यहाँ पे मुंबई की जनता में दिखाई दे रहा है भाव, क्योंकि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के जीएसटी संबोधन पर कोई मुंबईकर खुश है तो कोई नाराज दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन रुपेश शेलार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई।